सोचिए, कुछ पल ऐसे होते हैं जब देश की सरहदें, भाषाएं, टाइम जोन ये सब कुछ मायने नहीं रखता। ये वो पल हैं जब पूरी की पूरी इंसानियत एक साथ, एक ही लम्हे में अपनी सांसें रोक लेती है और बस एक ही कहानी पर अपनी नजरें टिका देती है। अपोलो 11 की चांद पर लैंडिंग बिल्कुल ऐसा ही एक पल था। सोचिए, एक ऐसी घटना जिसने कोल्ड वॉर की कड़वाहट को भी भुला दिया और हम सबको एक स्पीशीज के तौर पर हमारी असली क्षमता की याद दिलाई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उन ऐतिहासिक पलों की गहराई में उतरेंगे। जीत के पल, त्रासदी के पल और हैरत में डाल देने वाले वो पल जिन्होंने हमारी कलेक्टिव मेमोरी को, हमारी सामूहिक चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया। 60 करोड़, ये एक अनुमान है उन लोगों का जिन्होंने चांद पर लैंडिंग देखी थी। सोचिए, उस समय दुनिया की आबादी का लगभग छठा हिस्सा। ये सिर्फ किसी एक देश की जीत नहीं थी, ये पूरी इंसानियत की एक साझा उपलब्धि थी जिसे सबने एक साथ रियल टाइम में महसूस किया। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इंसानी इनोवेशन के दो चेहरे। मतलब इंसान की वो काबिलियत जो जश्न के मौके भी देती है और ऐसी तबाही भी ला सकती है जिसकी किसी ने कल्पना न की हो। 8 मई 1945। सोचिए, 6 साल डर, सायरन और अनिश्चितता के साए में जीने के बाद दुनिया ने पहली बार खुलकर सांस ली थी। लंदन से लेकर पेरिस और न्यूयॉर्क तक सड़कों पर लोग, अजनबी, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये सिर्फ एक जंग का अंत नहीं था, ये एक खोई हुई जिंदगी को वापस पाने जैसा था। वो एक सामूहिक एहसास था कि हम बच गए। लेकिन जहां एक तरफ यूरोप जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का एक और कहीं ज्यादा खौफनाक चेहरा सामने आने वाला था। यूरोप में जंग खत्म होने के जश्न और प्रशांत में जंग खत्म होने के तरीके में एक बहुत बड़ा और काला फर्क है। 6 अगस्त हिरोशिमा के आसमान में सूरज से भी तेज एक रोशनी हुई और बस एक पल में लिटिल बॉय नाम के एक एटम बम ने पूरे शहर को राख बना दिया। कहते हैं दीवारों पर इंसानों की परछाइयां तक जलकर छप गईं। 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन गिरा। इन हमलों में कुल मिलाकर 2,26,000 से ज्यादा लोग मारे गए। हाँ, इसने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म तो कर दिया, लेकिन इंसानियत के हाथ में वो ताकत दे दी जिससे वो खुद को खत्म कर सकती थी। पर देखिए, टेक्नोलॉजी का खौफ सिर्फ जानबूझकर किए गए हमलों में नहीं है, ये हमारे इस घमंड में भी छिपा है कि हम अपनी बनाई हर ताकतवर चीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और कभी-कभी यही घमंड बुरी तरह टूटता है। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट बहुत ही भयानक तरीके से फेल हो गया। नतीजा, रिएक्टर नंबर 4 में एक जबरदस्त धमाका। सोवियत अधिकारियों ने इसे दुनिया से छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब 800 मील दूर स्वीडन में रेडिएशन अलार्म बजने लगे, तब दुनिया को पता चला कि कुछ बहुत ही भयानक हो चुका है। पास के शहर प्रिप्यात के लोगों को ये कहकर निकाला गया कि वे 3 दिन में लौट आएंगे। वो आज तक नहीं लौटे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन पलों की जब किसी पब्लिक फिगर की अचानक मौत की खबर आती है और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को एक साथ ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया हो। 22 नवंबर 1963 अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की डैलस में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा देश सदमे में था। लेकिन ये केओस यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 दिन बाद जो मुख्य संदिग्ध था, ली हार्वी ऑसवाल्ड, उसे एक नाइट क्लब के मालिक ने लाइव टीवी पर गोली मार दी। देश के पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे और वो सवाल आज भी पूछे जाते हैं। देखिए, जॉन लेनन, प्रिंसेस डायना और माइकल जैक्सन, इन सब की मौतें अलग अलग हालात में हुई, लेकिन लोगों के रिएक्शन में एक पैटर्न साफ नजर आता है। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज जो सब कुछ रोक देती है। फिर सेंट्रल पार्क या बकिंघम पैलेस के बाहर फूलों का समुंदर, मीडिया पर गुस्सा और ये सवाल कि आखिर दोष किसका था। ये वो पल थे जब दुनिया ने उन कलाकारों और हस्तियों के लिए एक साथ दुख मनाया जिन्होंने हमारी संस्कृति को एक पहचान दी थी। प्रिंसेस डायना की मौत ने खास तौर पर मीडिया के रोल पर एक बहुत बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया। उनकी कार पेरिस की एक सुरंग में तब क्रैश हुई जब वो फोटोग्राफर्स से बचने की कोशिश कर रही थीं। इस एक घटना ने दुनिया भर में ये बहस छेड़ दी कि आखिर शोहरत की कीमत क्या होनी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में, इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर, जहां कोई भी बड़ा संकट रियल टाइम में सबके सामने आता है
और जहां सही जानकारी और गलत जानकारी दोनों ही बिजली की रफ्तार से फैलती हैं। 7 अक्टूबर 2023 हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने घरों में घुसकर आम नागरिकों को मारा, एक म्यूजिक फेस्टिवल पर गोलियां बरसाईं और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। ये इजराइल के इतिहास का सबसे घातक दिन माना जाता है। इजराइल का जवाब लगभग फौरन आया और जबरदस्त हवाई हमलों के रूप में आया। अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल के आखिर तक गाजा में 20,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके थे, जिनमें एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो सोशल मीडिया पर रियल टाइम में दुनिया के सामने आया। नतीजा, दुनिया भर में प्रोटेस्ट, तीखी बहसें और बहुत से लोगों को लगा कि उन्हें एक साइड चुननी ही पड़ेगी। तो इन सब पलों का आखिर मतलब क्या है? ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी में कहाँ फिट होते हैं? ये घटनाएं चाहे अच्छी हों या बुरी, हमारी साझा कहानी के वो मील के पत्थर हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। जैसे जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई, ये कोई हिंसक या अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक शांत ठहराव था। सोचिए, उनके 70 साल के शासन ने इतिहास का कितना बड़ा दौर देखा था। उनका जाना सिर्फ एक रानी का जाना नहीं था, ये एक पूरे युग के खत्म होने जैसा था। एक ऐसा पल जिसने दुनिया को रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। और ज़रा ये भी सोचिए कि हम इन पलों को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। ये भी तो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वी-डे की खबर देती रेडियो की आवाज़ से लेकर JFK की हत्या के बाद टीवी पर न्यूज़ एंकर्स के चेहरों तक, और अब इजराइल हमास युद्ध की सोशल मीडिया फीड्स तक। जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम इन घटनाओं को देखते हैं ना, वही हमारे कलेक्टिव एक्सपीरियंस को एक गहरा आकार देती है। और यहीं पर आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जहां हमारा ध्यान हर पल हजारों चीजों में बटा हुआ है, क्या अब भी कोई ऐसा पल आ सकता है जो हम सबको एक साथ एक ही समय पर सच में रोक सके? या फिर वो साझा पल, वो शेयर्ड ग्लोबल एक्सपीरियंसेस अब सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मिलेंगे? इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।